लिन साहब कुछ शब्दों में कहें। ये क्या हो गया? अब अलार्म क्यों बज रहा है? पता नहीं। क्या हुआ? आग लग गई? कृपया अंदर क्या हो रहा है? नमस्ते। कियाओ सचिव, क्या हुआ? सीढ़ियों में धुआं छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि आग लग गई है। मैं और कुछ साथियों के साथ खाते मिला रहा था। अग्निसूचक सुनकर जल्दी से नीचे आ गया। आग लग गई? कौन सी मंजिल? शायद उत्पादन विभाग की मंजिल। उत्पादन विभाग में आग की स्थिति में कच्चे माल की सुरक्षा के लिए सभी दरवाजे स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं। कच्चा माल ठीक होना चाहिए। अरे नहीं, प्रेसिडेंट का कमरा उत्पादन विभाग के ऊपर है। झुआंग साहब कहाँ है? मैं तुरंत फोन करता हूँ लिन साहब। आग लग गई। लन्हाई प्रदर्शनी के उत्पाद क्या होंगे? फैंगजियांग चीनी सिस्टम, दरवाजा खोलो। युआनचुआई, मेरे साथ चलो। छोड़ दो मुझे, कृपया छोड़ दो मुझे। लिन साहब कुछ शब्दों में कहें। लिन साहब हमें सच्चाई बताएं। लिन साहब कुछ शब्दों में कहें। लिन साहब, बड़े भैया पैरों का ध्यान रखें। शन मैनिंग। यानेक सिंह, बचाओ मुझे। मैनिंग। बड़े भैया, पासवर्ड लॉक खराब हो गया है। मैनिंग। मैनिंग, तुम मेरी बात सुन सकते हो? शन मैनिंग। युआनशुआई, मदद के लिए कोई ढूंढो। मैनिंग। तुम मेरी बात सुन सकते हो? एक्सिंग, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। बड़े भैया, बचाव टीम आ गई है।
इतने सारे लोग जिनियन को भी संभाल नहीं सके और मुझसे रोज कहते थे कि समूह को संभालो, लैन हाइक सिंह को संभाल सकते हैं। परिणाम बान डिफॉल्ट। वित्तीय सूची लुट गई, डिजाइनर रिश्वत खा गए, लिu गुएंग समूह ने ठग लिया। अब मेरी पोती भी चली जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं, लन्हाई समूह गिर सकता है, पर जिनियन को कुछ हो गया, तुम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। दादा, जिनियन, कैसा लग रहा है? अभी भी बुरा लग रहा है। मैं ठीक हूं। बस लगता है सिर्फ थोड़ा चकरा रहा है। कल डॉक्टर आए थे, कहा कि तुमने बहुत ज्यादा धुआं सांस में ले लिया है, गला और सांस की नली जल गई है, इसलिए बेहोश हो गए थे। अब ठीक हो गए हो। दादा, मैं वाकई ठीक हूं। सच में दादा को चिंता न करने दो। कल सुना कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। दादा रात भर सो नहीं पाए। दादा, तुम सबको चिंता करवा दे। जिनियन, तुम झुआंग परिवार की सब कुछ हो। तुम हो तो झुआंग परिवार है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो झुआंग परिवार बिखर जाएगा। दादा, तुम सबको मेरे लिए परेशान करवा दिया। चिंता मत करो, मैं वाकई ठीक हूं। तुम भी जाकर आराम करो। तुम होश में आ गए हो तो मैं भी चिंता मुक्त हो गया हूं। तुम और जिनियन की सगाई करो। दादा, लन्हाई अभी नेतृत्वहीन है। जिनियन मेरी तरफ से सीईओ की कुर्सी पर बैठेगी। हमेशा कुछ लोग मन से सहमत नहीं होते। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत सगाई करो। एक भव्य सगाई समारोह आयोजित करो। जो लोग लैनहाइक सिंह पर नजर गड़ाए बैठे हैं, उन्हें आंखें खोलकर देखने दो कि तुम ही लन्हाई समूह के नए मालिक हो। प्रदर्शनी की वस्तु मैं वापस ले आया हूं, फिर से डिजाइन और बनाया है। मैंने युआंशुआई को लोगों के साथ ज्वेलरी शो में भेजा है। लन्हाई किसी व्यावसायिक जाल में नहीं फंसेगा। कल कंपनी में आग नहीं लगी थी। कोई वेंटिलेशन डक्ट में था। वेंट तुम्हारे ऑफिस की तरफ था। मैंने नए सुरक्षा गार्ड लगाए हैं। आंतरिक निगरानी भी फैंग XING को जांच के लिए दी है। मैं गारंटी देता हूं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। चक्कर तो नहीं आ रहे? क्या मैं किसी को बुलाऊं? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। चलो हम सगाई कर लेते हैं।
बिल्कुल। हम एक भव्य सगाई समारोह करेंगे। हम बाहर के तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे पता है। मैं असली जुआंग जिनिन नहीं हूं। लेकिन जब से मैं यहां वापस आई हूं, कल रात जब मैं जमीन पर गिरी, सिर्फ तुम थे। तो क्या तुम मेरे पास आओगे? मेरे साथ रहो। तुम्हें पता है मेरे साथ सगाई करने का मतलब क्या है? शायद तुम इसमें फंस जाओगे और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम्हें पता है मैं क्यों वापस आई हूं? अगर तैयार नहीं है, क्या तुम सच में मेरे साथ सगाई करना चाहते हो? मुझे भी नहीं पता क्या मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो। ठीक है, हम सगाई करते हैं। सगाई के बाद मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊंगी।
तुम्हारा ये क्या चेहरा है? खुशी का चेहरा। कैसा रहेगा एक पेग चलाएं? सुबह सुबह शराब पीना क्या बात है? उसने तुम्हें हरा दिया। उन्होंने सच में डिजाइन बदल दिया। कैसा लगा? शानदार है ना? वापस लाने से लेकर सुधार पूरा करने तक सिर्फ 48 घंटे से भी कम समय लगा। और डिजाइनर लिन म्यूफेन के नामांकनकर्ता यानिक सिंह चेंग हैं। तुम्हारा भाई हार गया और तुम इतने खुश हो। तुम लिन म्यूफेन के लिए हो या यानिक सिंह चेंग के लिए? दोनों के लिए क्यों नहीं? मैंने सच में तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। भाई, तुम गुस्सा मत करो। मैं जानता हूं। लेकिन तुम सोचो, अगर उन्हें इतनी आसानी से हराया जा सकता है तो ऐसा समूह हमारे हाथ में कुछ खास मतलब नहीं रखता। ब्लू सी में इतने शानदार 2 आदमी हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें जीतना, उन पर काबू पाने की प्रक्रिया और भी दिलचस्प है? व्यावसायिक युद्ध तुम्हारे फैशन स्टूडियो के ब्रांड खेलने जैसा नहीं है। एक बार मौका चूक गया तो वापस नहीं आएगा। ये लैनहाई जिंग को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन ये नहीं सोचा था, ये छोटी लड़की कुछ नहीं है। उसके आसपास के 2 आदमी एक से एक ज्यादा मजबूत है। टैंग जी, क्या? लिन साहब, मैं समूह का नया सीईओ हूँ। मैंने तुम्हें बुलाया है यह उम्मीद करते हुए कि तुम प्रदर्शनी संकट को संभाल सकोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अन्य भावनाओं को यहाँ ले आओ। वह मुझसे बिल्कुल मिलती जुलती है। मेरा नाम शेन मैनिंग है। मैं कला विभाग के डिजाइन विशेषज्ञता में सीनियर छात्र हूँ। शेन मैनिंग? मैं नहीं हूँ, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। अगर मैं वाकई गलत हूं तो तुम कौन हो? मैं जुआंग जिन्यान हूँ। जिन्यान विदेश में वित्त और व्यापार प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती है। अगर वो वाकई जिन्यान है, ये केवल एक कला छात्र ही ऐसी रेखाएं खींच सकता है। बहुत शानदार है, यह निश्चित रूप से हिट होगा। वे दोनों काफी मेल खाते हैं। मैं जहर खा चुका हूं। मेरी जल्द ही मौत हो जाएगी। अगले जन्म में मैं तुम पर निर्भर हूं। अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम अभी मर जाओ। मैं कहता हूं, तुम्हें थोड़ी सहानुभूति भी नहीं है। कम से कम मुझे 2 शब्द सांत्वना दे दो। तुमने उनका बर्गर चुराया और अब सांत्वना की मांग कर रहे हो। क्या मैं अभी एक नया खरीदूं और तुम्हें खुशी से चुराने दूं? मुझे लगता है यह। तुम सपने देख रहे हो। नहीं नहीं नहीं। यहाँ भी तुम्हारे लिए बनाऊंगा। युआन शुआई के आते ही इतनी शालीन कैसे हो गई? युआन शुआई, तुम यहाँ बैठो। मैंने तुम्हारे लिए केक खरीदा है।
वो नहीं आएगा। क्या तुमने कभी खाने की रक्षा करने वाला हस्की देखा है? मैंने कभी मिठाई खाने वाला हस्की नहीं देखा। कोई बात नहीं, तुम खाओ, हमें ना समझो। हाँ हाँ, तुम खाओ, जी भर के खाओ, आराम से खाओ। कूल आदमी की पसंदीदा चीज मिठाई। मेरी सहेली की तरह मेरी सहेली पहले इस छोटे केक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन जब से उसने पढ़ाई शुरू की, उसने मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया। अभी तक जवाब नहीं दिया। कौन तुम्हारी सहेली? हाँ, मेरी सहेली। हम दोनों बचपन से साथ पढ़े हुए, फिर हम दोनों कला विश्वविद्यालय गए और वादा किया था कि साथ घर लौटेंगे। तुम भी कला विश्वविद्यालय से पढ़े हो? रुको, भी का मतलब क्या है? क्या तुम किसी और को जानते हो जो विदेशी कला विश्वविद्यालय से पढ़ा हो? बस एक दोस्त। दोस्त? कहीं वह लड़की तो नहीं? मैं तुमसे कहता हूँ, कहीं वह मेरी बदमाश सहेली तो नहीं? हम दोनों पहले इतने अच्छे थे कि एक ही स्कर्ट पहनते थे, लेकिन अब शेन मैनिंग, देखूंगी कि तुम वापस आती हो या नहीं। तुमने कहा तुम्हारे दोस्त का नाम शेन है? शेन मैनिंग 25 साल की, मेरी बचपन की दोस्त। फिर हम दोनों कला विश्वविद्यालय गए। उसने डिजाइन की पढ़ाई की, मैंने एनिमेशन आर्ट की। क्या हुआ? क्या तुम मेरे दोस्त को जानते हो? कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा दोस्त है। हाँ। संदेश आया है। बस कंपनी में बड़ी समस्या हो गई है। युआनशुआई, हमें जाना होगा। पहले चलते हैं। क्या बात है, इतनी जल्दी? युआनशुआई? युआनशुआई, तुमने केक खत्म नहीं किया है। यह प्लेट लेकर नहीं जा सकते। ये कैसे संभव है कि शेन मैनिंग उसकी सहेली है? तुम जानते हो? नहीं जानते? तुम नहीं जानते तो हाँ क्यों कर? बस एक बार उसने जब बड़े भाई और महारानी को एक साथ देखा, उसने शेन चिल्लाया। शेन कौन है? मुझे लगा वो अनजान आदमी है, तो मैंने उसे हटा दिया। ऐसा है। अब क्या करें? फिर से अगर वो कंपनी में महारानी से मिलती है, मैं बड़े भाई को रिपोर्ट करूंगा। रुको रुको, तुम हर बात पहले बड़े भाई बता देते हो। अगर बड़े भाई को पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। उसके लिए लन्हाई में काम कर पाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम एक शब्द से उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हो? अब क्या करें? ऐसा करते हैं, हम दोनों सबसे पहले खबर को दबा लें और उसे ध्यान से देखते रहें ताकि वो महारानी से फिर से न मिले। बड़े भाई और महारानी आ गए हैं। ज्वेलरी उद्योग की अगुआ कंपनी में आग लगने जैसी गंभीर घटना हुई है। ये तो कल की सबसे बड़ी खबर होगी। शायद लिu गुआंग के टैंग जी से संबंधित है। यहाँ के झुआंग जी टैंग जी से तो गंभीर संघर्ष में उलझे हुए थे। आज तो वे सर्दियों की मेढक है। देखते हैं कि वे कितनी देर और कूदते रहेंगे।
आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है, कुल मिलाकर 2 मुद्दों पर चर्चा करनी है। पूर्व चेयरमैन के बीमार पड़ने के दौरान समूचा समूह उथल पुथल में डूब गया था। कंपनी को गंभीर बांड संकट का सामना करना पड़ा। संकट से बाहर आते ही प्रतिद्वंद्वी समूह ने कॉपीराइट डिजाइन के रूप में हमारे नए उत्पाद पर हमला किया, जिससे हमें बहुत से मीडिया की आलोचना का सामना करना पड़ा और बहुत से शेयर धारकों ने हमारे समूह पर भरोसा खो दिया। हालांकि संकट दूर हो गया है, लेकिन समूह के अंदर सुधार की जरूरत अब तत्काल है। इसलिए पहला मुद्दा है, लन्हाई समूह को ऊपर से नीचे तक फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। चेन जी, मैं आपको लॉजिस्टिक्स से ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना चाहता हूं, ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में। आप हमेशा पूर्व चेयरमैन के साथ ऑपरेशन का काम करते थे, अब क्या आप फिर से आगे आने को तैयार हैं? मैं कर सकता हूं, आप चिंता मत करो। ऑपरेशन सेंटर मेरे हाथ में सुरक्षित है। ठीक है लिन चीफ। जुआंग जनरल, मैं आपको डिजाइन सेंटर के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करना चाहता हूं, कोई समस्या है? लेकिन क्या कहूं क्या नहीं? मुझे बताओ हाँ या नहीं। हाँ। लिन मुफान डिजाइन सेंटर के डायरेक्टर बने। इसके बाद समूह के सभी नए उत्पादों के डिजाइन और प्रक्रियाओं की श्रृंखला, उसे सब कुछ रिपोर्ट करना होगा। जुआंग जनरल, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? डिजाइन डायरेक्टर ने हमारी कंपनी में 20 साल तक काम किया है और अब आप उसे बेकार करना चाहते हो? जुआंग जनरल, ये कदम बहुत बड़ा है। युवा जुआंग जनरल, आप कंपनी के पूर्व प्रतिनिधि प्रमुख थे और कंपनी के छोटे उपाध्यक्ष भी, लेकिन अब शायद आपको अपनी सीट बदलनी होगी। जुआंग जनरल, आप मुझे हिलाने की हिम्मत करते हैं। युवा जुआंग जनरल से आज से उपाध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे। कंपनी के लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख बने। जुआंग जनरल, आप मुझे लॉजिस्टिक्स में भेजने की हिम्मत करते हैं। लॉजिस्टिक्स का काम थोड़ी सी क्षमता की जरूरत होती है। झाओ बोर्ड सदस्य, आपका ट्रांसफर बहुत दूर हो गया है। झाओ बोर्ड सदस्य, आत्मसमर्पण कर दें। जुआंग जनरल ने मुझे निशाना बनाने की तैयारी की है। आपने क्या किया है, आप खुद जानते हैं। जुआंग जनरल, ऐसा मत सोचो कि आप पुराने अध्यक्ष की पोती हो और आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे हटाने की सोच रहे हो। तुम अभी बहुत छोटे हो। पुराने अध्यक्ष की बीमारी का फायदा उठाकर वित्तीय विभाग को नियंत्रित करना, वित्तीय प्रबंधक को रिश्वत देना, डिजाइन डायरेक्टर को रिश्वत देना, जानबूझकर चोरी के डिजाइन बनाना, शेयरों को ऊंची कीमत पर फेंकना, कम कीमत पर बेचना, निजी खाते खोलना, प्रवास की तैयारी। क्या मुझे आगे बोलना चाहिए? यह सब तुम्हें 30 साल तक जेल में रहने के लिए काफी है। ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ झूठ है। जुआंग जनरल, अगर आपके पास हिम्मत है तो मुझे सबूत दिखाओ। मेरे पास नहीं है। मुझे छोड़ दो। नया साल मनाना इतना रोमांचक है। छोटी लड़की, क्या तुम बहुत मजबूत हो? समस्याओं का समाधान करना। मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हारी वजह से। बहुत अच्छा, ये मैच तुम जीत गए, लेकिन अगला मैच जरूर होगा।
उम्मीद है। मैं टैंक यू आई हमेशा ईमानदारी से काम करता हूं। मैंने जो किया उसे मानता हूं। मैंने बड़ी रकम देकर खरीद लिया। लैनहे के डिजाइन डायरेक्टर को उन्हें एक डिजाइन बनाने के लिए कहा, ल्यू ग्वांग के जैसा ही। मैं सिर्फ एक विवाद पैदा करना चाहता था। मैं उन्हें उद्योग की ब्लैकलिस्ट में डालना चाहता था। मैं चाहता था कि उनका आयात निर्यात मुश्किल हो जाए। ये एक अनैतिक व्यावसायिक कार्य था। मैंने किया, मैं मानता हूं। मैं सजा स्वीकार करता हूं, लेकिन हत्या या नुकसान का आरोप हमारे ल्यूग्वैंग पर मत लगाओ। व्यापार व्यापार है, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा है। मैं टैंक यू आई सब कुछ हार जाऊं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचूंगा। भविष्य में भी ल्यूग्वैंग तुम्हारा व्यावसायिक प्रतिद्वंदी रहेगा, लेकिन चिंता मत करो तुम्हारी सुरक्षा। मैं टैंक यू आई बाल भी बाका नहीं करूंगा। समझ गया टैंग सर। तुम्हारे गवाह और सबूत यहाँ हैं। और कुछ कहना है? झुआंग सर, मैं गलत था। मुझे नहीं करना चाहिए था। बाहर ले जाओ। मुझे माफ कर दो झुआंग सर, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। अब मैं दूसरी घोषणा करूंगा। पुराने चेयरमैन की सहमति से मैं और यान सर एक हफ्ते बाद सगाई समारोह करेंगे। सगाई के बाद यान सर मेरे सबसे करीबी होंगे। साथ ही हम साथ मिलकर लानहयी सिंह बनो नए मालिक। ये कैसा लगता है? अच्छा है। तुम ही मुझे खुश करने में सबसे अच्छे हो। तुम कहते हो इस घर में तुम और मुफान के अलावा मैं और किस पर भरोसा कर सकता हूं? और बड़ी बेटी और यान साहब। हां, मेरी पोती भी है। और मेरा वह दामाद। हां, आज की सगाई में मुफान जाएगा। उसके पास काम है शायद। कैक्सवान जी आ गई है। ये क्या है? मेरे पास एक सामाजिक कार्य है, इसलिए शिन्यान की सगाई में शामिल नहीं हो सकती। पापा, आप मेरी तरफ से यह उपहार उसे दें। शिन्यान को यह न लगे कि मैंने उसे नजरअंदाज किया। तुम इतना खर्च क्यों कर रही हो? परिवार है, खर्च कैसा? जियाकाई समझदार नहीं है। शायद भविष्य में जुआंग परिवार की सारी संपत्ति शिन्यान की होगी। पापा, समय नहीं है। मैं चलती हूँ। उपहार आप जरूर मेरी तरफ से शिन्यान को दें। और टाई आपके लिए ज्यादा सही है।
सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंट की सगाई जैसा बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। जुआंग प्रेसिडेंट और यान साहब के साथ हम लानहे को अब किसी के द्वारा धमकाया नहीं जा सकता। यान साहब कितने सुंदर हैं। तुम इतनी मूर्ख क्यों बन रही हो? सभी प्रेसिडेंट की सगाई में शामिल होने आए हैं, इतने सारे लोग। डायरेक्टर ने मुझे प्रोडक्शन टीचर को सामग्री देने के लिए भेजा है। शायद टीचर यहाँ नहीं होंगे। मैं भी सुंदर दुल्हन को देखना चाहती हूँ। जुआंग प्रेसिडेंट, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। यान साहब देखेंगे तो जरूर पसंद करेंगे। क्या सच में? बिल्कुल, खासकर आपकी आंखें। मैंने जितनी साफ आंखें देखी हैं। आंखें। आपके होठों का आकार भी बहुत सुंदर है। एक लिपस्टिक लेकर आपके होठों को थोड़ा दबाएंगे। जब आप यान साहब के साथ चुंबन लेंगी तो लिपस्टिक खराब नहीं होगी। चुंबन भी लेना है? हाँ, सगाई की अंगूठियां बदलने के बाद चुंबन नहीं होगा क्या? हे शिक्षक, फाइल मेरे पास है, मैं इसे तुरंत आपके पास भेजूंगा। माफ कीजिएगा। क्या मैंने गलत सुना? यह आवाज मीना की तरह क्यों लग रही है? ठीक है, मैं 5 मिनट के भीतर पहुंच जाऊंगा। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, मुझे जल्दी है। माफ कीजिएगा, क्षमा करें। एक्सिंचन। मुझ पर विश्वास करो।
शुक्र है मैं तेज दौड़ा, आखिरकार समय पर पहुंच गया। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का मधुर पल। मैनिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या करूं? वह मैं हूं। उधर मत देखो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे जल्दी है। क्या करूं? वह लड़की, वह मेरी बचपन से सबसे अच्छी दोस्त है। शांत रहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। तुम्हें और स्पष्ट होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। हम पहले दिन वापस नहीं आए हैं। हम पहली बार इस तरह की मुसीबत में नहीं पड़े हैं। फैंगजियांग और युआनशुआई ने इसे संभाल लिया है। मुझ पर विश्वास करो। जल्दी से कपड़े बदलो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो युआनशुआई। मुझे नीचे उतारो, मुझे। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे शादी में क्यों नहीं जाने दे रहे हो? मैंने अभी देखा था। सगाई करने वाले दो लोग, लैनहाइक सिंह के छुआंग प्रेसिडेंट। वह मेरे साथ बचपन से बड़ी हुई है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने गलत देखा, मंच पर खड़े हैं लैनहाइक सिंह के प्रेसिडेंट और नए वाइस प्रेसिडेंट। उन दोनों की सगाई हो रही है। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम यह क्या कह रहे हो? नहीं, तुम बस मुझे शादी में नहीं जाने देना चाहते हो, सही है फैंगजियांग? तुम कुछ जानते हो, मुझे बताओ। युआनशुआई, तुम लोग मुझे नहीं बताओगे, ठीक है? तो मैं उससे मिलूंगा, मैं खुद स्पष्ट करूंगा। धत्तेरे, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। युआनशुआई, कम से कम अब वो कुछ नहीं कहेगी। क्या शानदार सगाई समारोह था। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? लियू समूह,
तांगकी साहब की छोटी बहन, एक्सीलेन फैशन स्टूडियो की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तांगलिन। तो यान साहब मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हैं, क्या मुझे सम्मानित महसूस करना चाहिए? अपने और दुश्मन को जानो, तभी हर युद्ध में जीत सकते हो। मुझे लगा था कि पिछली कॉपीराइट घटना के बाद लानहाई और लियुगुआंग के बीच नया मोड़ आएगा। तुम क्या चाहते हो? सहयोग या और करीबी? माफ कीजिए, मुझे किसी भी करीबी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है। यान साहब की यह बात मुझे बता रही है कि इस सगाई समारोह के पीछे कोई खास मतलब है। क्या यह तुम्हारे साथ जुड़ा है? एक न एक दिन तुम्हारी हर चीज मेरे साथ जुड़ी होगी। हम चल सकते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। यान साहब की यह बात मुझे बता रही है कि इस सगाई समारोह के पीछे कोई खास मतलब है। मैनिंग, यान शिंगचेंग, क्या करें? आज मेरी वो दोस्त मुझे जरूर देख लेगी। क्या करें? पता है। बस पता है। और क्या? तो हमें कुछ सोचना चाहिए। पता करें कि वह आज वहां क्यों थी। या तुम हमें मिलवाने की व्यवस्था करो। मिलना? उसे सब कुछ बताओ और समझाने की कोशिश करो। तुम खुले में हो। और जुआंग परिवार के बीच तूफान। मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी है, असंभव चीजें करने की कोशिश मत करो। अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखो। लेकिन मैंने फांगजियांग और युआनशुआई को बता दिया है। अब तुम्हें बस इतना करना है। कि तुम अपनी जुआंग बड़ी लड़की की भूमिका निभाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।
जाना चाहती है तो जाने दो। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ मैं मीना को कैसे समझाऊं कि वो विश्वास करे कि वो व्यक्ति उसकी सहेली नहीं है। क्या वो कंपनी में जाकर पूछताछ नहीं करेगी? क्या उसे निकाल नहीं दिया जाएगा? उसे विश्वास दिलाने का तरीका ढूंढ लो। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? वो छोटी लड़की तुम्हारे साथ मिशन पर गई थी। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की। फिर से शुरू, फिर से, सिवाय बॉस के। छोड़ो छोड़ो, तुमसे बात करना बेकार है। ऐसा करो युआन हैंडसम, मुझे थोड़ा और समय दो, मैं सोचूंगी। ठीक है। मैं क्या कहूं कि मैना बड़ी लड़की पर विश्वास करे कि वो उसकी सहेली नहीं है। मैं क्या कहूं कि वो पूछताछ न करे और नौकरी भी न छोड़े। युआन शुआई, तुम सबको ब्लॉक कर दूंगी। तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी, परेशान करने वाले। तुम यह बदबूदार औरत, तुमने एक फोन भी नहीं किया, एक विचैट भी नहीं किया। क्या तुम आज वह व्यक्ति, शायद तुम ही हो मैन। नहीं हो सकता। दुनिया में इतने समान लोग नहीं हो सकते। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। नमस्ते, कृपया थोड़ी और शराब डालें। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या मेरा स्वागत नहीं है? इतनी खूबसूरत रात अकेले शराब पी रहे हो? क्या यह बर्बादी नहीं है? खूबसूरत? गलत मत समझो, मैंने पहले ही तुम्हें मना कर दिया था। अब तो और नहीं। मैं बस सोच रहा था, इतनी दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरी रात बर्बाद हो रही है। मिस टैंग क्या कहना चाहती है? सीधे कह दो। तुम्हारी यह बात मुझे बहुत पसंद है। मुझे यानेक सिंह चाहिए। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? यानेक सिंह अभी अभी यान उपाध्यक्ष और हमारे प्रेसिडेंट, आज ही उनकी सगाई की रस्म हुई है। तो क्या हुआ? क्या मेरा टैंगलन परिवार कम है? शिक्षा कम है? प्यार सिर्फ शर्तों से नहीं तौला जाता। लिन साहब को प्यार के बारे में इतना ज्ञान है तो बताओ, मर्द और औरत बिना शर्तों के क्या करेंगे? क्या सिर्फ गहरे प्यार में डूबे रहेंगे? मैं और टैंक साहिबा जीवन के बारे में बहुत अलग सोचते हैं। माफ करना, मैं अब और बात नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछता हूँ, यानेक सिंह मेरे जैसी असली अमीर घराने की लड़की से पहली नजर में प्यार नहीं कर सकता, तो तुम कैसे मानोगे वह नकली अमीर घराने की लड़की से गहरा प्यार कर सकता है? तुम क्या कह रहे हो? जब जुआंग बड़े अध्यक्ष ने तुम्हें विदेश भेजा था जुआंग सिनियन को वापस लाने के लिए, लेकिन तुम वहां 2 हफ्ते रुककर खाली हाथ लौट आए। अब जुआंग परिवार की वह बड़ी ऊंची जुआंग साहिबा यानेक सिंह के साथ जुआंग परिवार में वापस आ गई हैं। क्या तुम सच में मानते हो जुआंग सिनियन असली जुआंग सिनियन है? जुआंग सिंह असली यानेक सिंह है? जिनकी अभी सगाई हुई है और उनके आसपास के सभी लोग
चुआंग प्रेसिडेंट चुआंग साहब। टैंग साहिबा सुबह ही कंपनी आ गई थी। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोग के बारे में आपसे सीधी बात करनी है। मैंने रोकने की कोशिश की थी लेकिन पता है, काम पर ध्यान दो। टैंग साहिबा सहयोग, तुम्हारी ल्योग्वैंग और हमारी लन्हाई। मेरी क्यानलिन स्टूडियो है। मैं तुम्हारे लन्हाई येक्सिंग के दूसरे डिजाइन स्टूडियो का पूरे साल का नया उत्पाद खरीदना चाहती हूँ। चुआंग प्रेसिडेंट, कीमत बताओ। टैंग प्रेसिडेंट को पता है कि एक स्टूडियो का पूरे साल का डिजाइन खरीदना। बिल्कुल पता है। कीमत जो भी हो मैं 10 गुना दूंगी। 10 गुना। टैंग साहब हमेशा मजाक करते हैं। बस आपके येन उपाध्यक्ष को बोलना है। मैं कितनी भी कीमत देने को तैयार हूँ। क्या बात है? लिन प्रमुख, ये वो सामग्री है जो आपने कल मुझे निर्माण विभाग में भेजने के लिए कहा था। शिक्षकों से पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, एक पल रुकिए। क्या आपने इसे अध्यक्ष कार्यालय में पंजीकृत किया है? माफ कीजिए, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं कियाओ सचिव से संपर्क करता हूँ। नहीं नहीं, यह मेरी गलती है, मैं खुद भेजता हूँ। डबल रोज। तुम्हें भी इस चित्र का पता है? ये मेरे पूर्व कला विश्वविद्यालय में पढ़ाई के समय एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक का कार्य है। उस समय मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इस कार्य की प्रतिलिपि बनाई थी और इसे अपने स्नातक कार्य के रूप में उपयोग किया। कला विश्वविद्यालय, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? तो क्या तुम भी इस डबल रोज को अपनाना चाहते हो? तुम्हें इस चित्र का पता है? जब मैं विदेशी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, इस चित्र के बारे में जानता था। एक प्रसिद्ध प्रोफेसर के युवावस्था का कार्य था। चुआंग साहब हस्ताक्षर करें। टैंग महोदया, आपके द्वारा प्रस्तावित यह सहयोग समझौता व्यापारिक लेन देन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इस तरह के अत्यधिक मूल्यवर्धित सहयोग समझौते के लिए हमें सावधानी पूर्वक सोचने के लिए समय चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। वास्तविक व्यापारी कभी भी ऐसे अत्यधिक मूल्यवर्धित सहयोग प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे। चुआंग साहब, क्या आप वास्तव में व्यापार करने में दिलचस्पी नहीं रखते? तो मैं चुआंग साहब से पूछना चाहता हूँ, आप भविष्य में शेयरधारकों को कैसे समझाएंगे? यह वित्तीय बयान से संबंधित नहीं तो है। किससे संबंधित है? यह सच्चाई से संबंधित है। बहुत अच्छा कहा। चाहे व्यापार करना हो या जीवन जीना हो, मुझे चुआंग साहब जैसे ईमानदार लोगों के साथ व्यवहार करना अच्छा लगता है। मैं और आपके दूसरे डिजाइन कक्ष लिन म्यूफिन लिन प्रमुख बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझे उनका डिजाइन बहुत पसंद है और मैं बहुत रुचि रखता हूँ उनके साथ गहरे सहयोग को प्राप्त करने में। इसलिए चाहे झुआंग ने हस्ताक्षर किए हों या नहीं, मैं फिर भी आशा करता हूँ कि झुआंग उसे बुलाएंगे ताकि हम तीनों व्यक्तिगत रूप से मिल सकें। 3 पक्ष। शेन मैनिंग।
मैनमैन, क्या तुम मैनमैन हो? तुमने तो कहा था कि तुम विदेश में अध्ययन करने गए हो, तुम यहाँ कैसे हो? और तुम्हारा यह कपड़े क्यों पहनना? उस दिन सभागार में वह तुम ही थी ना? आपने गलत इंसान को पहचाना। हम दोनों छोटे से बड़े तक एक साथ पले हैं। तुम कैसे दिखती हो, क्या बोलती हो, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज भी मुझे पता है। मैं कैसे गलत पहचान सकता हूँ मैनमैन? तुम मुझे देखो, मैं नाना हूँ मैनमैन। थोड़ा संयम रखो, यह तुम्हारा सबसे ऊपरी बॉस है, लान्हा एक सिंह के एकमात्र अध्यक्ष। आप उसे किसे कह रहे हैं? वह जुआंग नाम की है। जुआंग जिनियन। नहीं, मैं जुआंग जिनियन हूँ। आपने गलत इंसान को पहचाना। मैनमैन वो मैं हूँ। लिन निदेशक, अगर ये आपके स्टूडियो के कर्मचारी हैं, तो कृपया उन्हें संभालिए। माफ कीजिए जुआंग जी, ये मेरी लापरवाही थी। असंभव है मैनमैन, मैं हूँ, मैं नाना हूँ। मैनमैन, मैं हूँ लिन निदेशक। मैनमैन, तुम्हारे लान्हा एक सिंह के लोग वाकई कहानी वाले लोग हैं, पर मुझे तुम्हारी कहानियों में दिलचस्पी नहीं है। टैंग जी, लिन निदेशक, आपने जो मैंने प्रस्तावित किया 10 गुना मूल्य वाला सहयोग प्रस्ताव, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? जुआंग जी, हस्ताक्षर कर दीजिए। कैसे? ऐसे सहयोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या आपको यान उपाध्यक्ष के साथ दरवाजा बंद करके बात करनी पड़ेगी? 10-15 दिन तक? लान्हा एक सिंह के महाप्रबंधक, कम से कम इतना साहस तो दिखाना चाहिए। हस्ताक्षर करें। चूंकि हमारा सहयोग प्रस्ताव पूरा हो गया है, तो जुआंग जी, मुझे आपके भंडारण गोदाम दिखाइए। मैंने सुना है तुम्हारा ज्वेलरी स्टोरेज वेयर हाउस केवल प्रेसिडेंट ही खोल सकता है। बॉस, थोड़ी मुश्किल है।
ज्वेलरी स्टोरेज वेयरहाउस कई लेयर एन्क्रिप्शन में है। हालांकि मेरे पास समस्या का समाधान है, लेकिन प्रोग्राम के वल्नरेबिलिटी से घुसना ये ऐसा है जैसे अपने ही सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को उड़ा देना। न केवल बहुत समय लगेगा बल्कि बड़ी मुश्किल भी होगी। जुआंग जी, आपके पास 90 सेकंड में 3 मौके हैं सही अनलॉक पासवर्ड डालने के लिए और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तभी एनक्रिप्टेड दरवाजा खुलेगा। 90 सेकंड। अगर समय खत्म हो गया, एनक्रिप्टेड दरवाजा अपने आप लॉक हो जाएगा। पुलिस को सूचना दिए बिना ये हमेशा के लिए बंद रहेगा। क्या हुआ जुआंग जी, दरवाजा खोलने का इरादा नहीं है? हमें लैनहाई की सबसे शक्तिशाली मेकिंग स्टोरेज दिखाने दो। कृपया हाई लेवल एन्क्रिप्शन पासवर्ड डालें। 3 बार गलती की अनुमति है।